फिर यहाँ से इसको रिस्पेक्ट देगी, यानी ये मार्केट की सपोर्ट बन चुकी है। अब यहाँ तक तो ये सिर्फ सपोर्ट थी, लेकिन मार्केट जब नीचे आई है फिर आई है, अब यहाँ पे एक जोन टच हो गया, वो जोन टच हो चुका है, मार्केट ने इसको क्या किया, रिस्पेक्ट दी है। अब ये लेवल क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे हुआ है। अब इसको नहीं मैं ले रहा, अभी मैं सिर्फ इसको ले रहा हूँ, क्यों, यहाँ पे सपोर्ट आई थी, विगो का टेस्ट करके देन ऊपर गई, फिर वापस गई। अब मार्केट ने इस, अगर आप बात करें ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस को टेस्ट क्यों नहीं किया? रेजिस्टेंस को इसी वजह से नहीं किया क्योंकि पीछे से मार्केट का एग्जैक्ट लेवल जो है ना वो ये बनता था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन करा है, यहाँ पे और नीचे देखते हैं ऊपर। डिस्कॉर्ड, हमारा डिस्कॉर्ड के अंदर आपको जो है ना हमारी ऑल रिपोर्ट मिल जाएगी हमारे प्रीमियम सर्विसेज की, जो हम प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल्स देते हैं, आइडियाज़ देते हैं, एनालिसिस शेयर करते हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कि हम देखेंगे तो डिस्कॉर्ड ओपन करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड बिल्कुल फ्री है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये है कि हमारे ट्रेडिंग सेटअप्स यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेटजी और जो है ना ट्रेडिंग के सारे एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर आप प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर जाते हैं, प्रीमियम सेक्शन के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे आप प्रीमियम सिग्नल के रिजल्ट्स हमारे देख सकते हैं। बाद में प्रीमियम मेंबर की कम्युनिटी के जो रिव्यूज़ रहे हैं, कमेंट्स रहे हैं, जो कि आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, वो सारे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि हर मंथ जो है ना प्रॉफिट हमारे साथ करते हैं। उसके बाद आप मंथली रिपोर्ट हमारी चेक कर सकते हैं। पिछले अक्टूबर के अंदर हम लोगों ने टोटल जो है ना वो 3080 पिप्स प्रॉफिट गेन किया था। टोटल बेसिकली हम लोगों ने 3590 पिप्स जो है ना वो टोटल प्रॉफिट किया था, जिसमें से हमारा टोटल लॉस हुआ एसएल की मद के अंदर, वो हुआ है 510 पिप्स। वीकली चेक करना चाहते हैं तो देन आप वीकली रिपोर्ट में आ जाएं। वीकली रिपोर्ट सेक्शन के अंदर आएंगे तो आपको हर वीक की अपडेट जो है ना सैटरडे संडे को मिल जाती है, मिल जाएंगे। और यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग के अंदर हमारी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वहाँ पर भी हमें ज्वाइन इजीली कर सकते हैं। ठीक, ऊपर गया फिर ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले बन चुकी थी, फिर मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बन गए, आपको एक ही जगह के ऊपर दोनों चीज़ें मिल गई हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये इसको हम लेवल कहते हैं। तो प्राइस एक्शन का सबसे मेन रोल तो नहीं कहा सकता, लेकिन ये है कि 70% चांसेस होते हैं मार्केट उन लेवल्स को रिस्पेक्ट देती है जो लेवल वो क्रिएट करती है। मार्केट का मेन अब लेवल ये बन चुका है। अब मार्केट का मेन लेवल ब्रेक हुआ है, यहाँ से हुआ, देन अगेन आपको एंट्री का यहाँ पे मौका मिलेगा और ये एंट्री यहाँ पे होगी। अगर मैं आपको मज़ीद दिखाता चलूँ, ठीक है, अगर हम बात करें मज़ीद की, अब मार्केट को अगर हम ये चीज़ देखें कि मार्केट जो है ना वो यहाँ पे है, अब मार्केट को ये वाला रेजिस्टेंस ले लें, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सपोर्ट भी आ रही है, वो कौन सी सपोर्ट है, वो ये वाली बनती है, क्योंकि मार्केट ने इस सपोर्ट को टच किया है। ये देखें यहाँ पे भी हुआ, यही वही लेवल है, ये हम लोगों ने वीकली एनालिसिस के अंदर भी लगाया था, मंथली के भी लगाया था। फर्स्ट चीज़ होगी आपको लेवल का बता दिया, लेवल कैसे हमने पुट करना है। उसके बाद मार्केट किधर है, अभी 65 पे है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास प्राइस एक्शन का फर्स्ट रूल आ गया, लेवल मार्केट कैसे करना है, तो आपको लेवल की समझ आ चुकी है। इसके बाद हम चलते हैं लेवल के बाद जो है ना, अगर आपने एक लेवल फाइंड कर लिया, चाहे वो M15 में कर लें, चाहे हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है, अगर आप M15 के अंदर करते हो ना तो तब भी वैलिड है, M15 के अंदर भी अच्छे लेवल्स मिलते हैं। अच्छा, M15 के अंदर आपने लेवल बना लिया, अब आपने क्या चीज़ देखनी होती है, आपने जो दूसरी सेकंड मेन चीज़ देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि मार्केट ने जो है ना वो हर टाइम फ्रेम के अंदर किस तरह के प्राइस एक्शन क्रिएट किए, किस तरह के कैंडल स्टिक्स क्रिएट किए। लेवल जो है ना वो आपने किस तरह कैंडल स्टिक्स प्राइस एक्शन जो है ना वो क्रिएट किया। प्राइस एक्शन के अंदर जो चीज़ें आई हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास अभी जो हम लोगों ने सीखा है वो लेवल है, ठीक है, लेवल कैसे लगाना है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी ये चीज़ देखनी है कि मार्केट ने जो सी कैंडल्स फॉर्म की है इन्हीं लेवल्स के ऊपर, वो कौन सी की है। अब ये कैंडल्स जो है ना, कैंडल्स, ठीक है, ये मार्केट के जो है ना वो दूसरा होगा, ये दूसरा मेन पॉइंट है कैंडल्स। अभी तो 4 हैं जो स्मॉल स्ट्रैटेजी है, जो कि आपको जो है ना वो इजीली 100 पिप 200 पिप दे जाती है, और ये स्ट्रैटेजी आपकी 70 to 80% हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो है ना ये वैलिडेट होती है। कई बार मैंने ट्रेड दिए इसके ऊपर। अब यहाँ पे अगर लेवल्स की बात की जाए तो लेवल हमारे पास यहाँ पे आ गया जी, ये वाला, और ये हमारे पास ये लेवल है। अब क्योंकि मैंने बताया ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मिलकर बनती है, ठीक है, दोनों से। यहाँ पे अब मार्केट का M5 आ गया, ठीक है, M5 मिनट की कैंडल है, M15 की कैंडल है, ये हमारे पास M15 है, M3 की कैंडल आ गई, M1 की कैंडल आ गई,
उसके बाद जी हमारे पास H1 की कैंडल आ गई, आपने लेवल पुट किया जी H1 के अंदर। अब जो है ना आपने एंट्री करनी है, लेवल आप पे मार्केट आ चुकी है। अब लेवल पे ऊपर आपने करना क्या है कि मार्केट जब लेवल पे आ जाती है ना, आपके ऐसे करके आ गई है, अब मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, लेकिन आपने अब कन्फर्मेशन देखनी है। तो आपने कन्फर्मेशन किस रीज़न की वजह से देखनी है, कैसे देखनी है, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने करना ये है कि आपने मैं इसको जो है ना, हाँ, आपने करना ये है कि आपने जाना है M15 के अंदर, ठीक है। M15 के चार्ट के ऊपर सबसे पहले जाना है जब मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर ले। नहीं सॉरी, M15 में नहीं जाना, आपने मतलब क्या जाना है, आपने जाना है जी, आपने जाना है पहले सबसे पहले M1 के अंदर। M1 के अंदर सबसे पहला आपने चीज़ तलाश करनी है, वो ये चीज़ तलाश करनी है कि मार्केट आपको हैमर दे, ठीक है। अगर हैमर मिल जाए वेल एंड गुड है। अगर मार्केट हैमर नहीं देता, मार्केट कभी कभार ये गिरता यूं करके इस तरह करके जिसे हम कहते हैं जी उल्टा इन्वर्टेड हैमर, वो भी मिल जाए तो दैन वैलिड है। लेकिन अगर ऊपर से मार्केट नीचे आता देन अगर मार्केट जो है ना शूटिंग स्टार आपको देखने को मिल जाता है तो तब भी वैलिड है, तब भी कोई इशू नहीं है, तब भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर को विक छोड़ी हो, नीचे बॉडी छोड़ी हो, उसके बाद अगर आपको बेरिश इनगल्फिंग देखने को मिल जाए वो भी वैलिड है, ठीक है। वो बेरिश इनगल्फिंग इस तरह बनता है 2 कैंडल्स के ऊपर, वो भी ठीक है। मतलब कि आपको एक कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिलता है जो कि अब वैलिडेट होता है, आप उसको जो है ना ट्रेड इजीली कर सकते हो। ये M1 के अंदर आपको हैमर देखने को मिला। अब जो भी M1 के अंदर देखने को मिलेगा, अब ये नहीं मैं कह रहा कि वही चीज़ आपको हर टाइम फ्रेम में मिलेगी, लेकिन उससे मिलती जुलती आपको मिलेगी। अब 3M में जाएंगे, 3M के अंदर भी आपको हैमर देखने को मिल जाएगी। M5 में जाएंगे, M5 के अंदर हैमर मिल जाएगा, M15 के अंदर भी मिल जाएगा। M15 पे आप ट्रेड कर सकते हो 40-50 पिप्स एसएल, उसके नीचे कैंडल के रखकर आप ट्रेड कर सकते हो H1 के हिसाब से, और 30-40 200 पिप 100 पिप तक आप टारगेट इजीली कर सकते हो। ये एक चीज़ होगी। ये भी नहीं है, मैं ये नहीं कहा, मैंने पहले बात बताई है कि ये नहीं कि हर टाइम फ्रेम के अंदर आपको हैमर देखने को मिलेगा, आपको हर टाइम फ्रेम में नहीं देखने को मिल सकता है। आपको हर टाइम फ्रेम के अंदर, दूसरे टाइम फ्रेम के अंदर इन्वर्टेड हैमर देखने को शायद मिल जाए, 3M में 5M के अंदर आपको बुलिश इनगल्फिंग देखने को मिल जाए। मतलब कि आपको बुलिश के इंडिकेशन जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर H1 के हिसाब से मिलते नज़र आएंगे।